नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर। मेरे साथ आज एक ऐसे बयान की बात करेंगे जिसे सुनने के बाद बाबा बागेश्वर धाम सरकार नाराज हो गए हैं। जी हां, भगवान कृष्ण को लेकर मौलाना जॉर्जिस अंसारी के विवादित बयान के बाद जो विवाद शुरू हुआ अब वो और तेज हो गया है। हैदराबाद में आयोजित हनुमान कथा के दौरान बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मुद्दे पर करारा पलटवार किया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, किसी भी धर्म के आराध्य का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर सनातन तथा हिंदू देवी देवताओं पर लगातार टिप्पणी की जाएगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने मन से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह के बयान दोबारा दिए गए तो वो स्वयं मौलाना के द्वार पर जाकर गीता का पाठ करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलाना जर्जिस को प्रयागराज आकर इतिहास और परंपरा देखने की सलाह भी दी और मुख्यमंत्री से ऐसे विवादित बयान देने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करना नहीं बल्कि अपने आराध्य और सनातन धर्म के सम्मान की रक्षा करना भर है। दरअसल मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक भाषण में दावा किया था कि भगवान प्रभु श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज अता करते थे। जरा बयान सुनिए दोनों के। और हम भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे हैं, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। हाँ, और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। हाँ, ये कान खोलकर सुन लो, ठटरी बारेंगे। इन्होंने कहा भगवान नमाज पढ़ते थे। देखो, भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे। आपका मजहब है, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमारी पूजा पाठ में छेड़खानी मत करो, गलत बयान मत दो, नहीं तो हम बोलेंगे तो फिर बड़ा बुरा लगेगा। तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, योगी। तो सुना आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हैं, और जजेस साहब की बात भी आपने सुन ली। ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त की नमाज अता करते थे। राकेश चतुर्वेदी जी भी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। मेरे साथ हाजी नाजिम खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहले राकेश जी मैं आपके पास आता हूँ। जर्जिस, मुझे लगता है कि इनको अपने कुरान, हदीस और भी जो धार्मिक किताबें हैं जो इस्लाम से जुड़ी हुई हैं, उनकी बेहतरी, उनकी चीज़ें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मुझे लगता है कि हिंदू बहुत हैं देश में, उनको ज़रूरत नहीं है इस बारे में बात करने की, और वो भी इतनी वाहियात बात। अमित जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को वंदन है और आपको भी वंदन है, और अपने सहयोगी हाजी नाजिम साहब को भी मैं नमस्कार करता हूँ और जय श्री राम बोलता हूँ। पहली चीज तो यह अमित जी कि जिसको जिस भाषा का ज्ञान ना हो उसका अध्ययन करके सिर्फ श्लोक पढ़ लेने से मतलब नहीं निकल जाता। गीता के श्लोक का मतलब समझने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं जर्जिस नहीं, मैं जर्जर बुद्धि मौलाना कहूंगा। उसका कारण है कि संस्कृत इतना विस्तृत और इतनी गहराई से है। मदर जो लैंग्वेज कहा जाता है इसको, सभी भाषाओं की माता कहा जाता है इसको, और योगी शब्द से उन्होंने योग ले लिया, लेकिन वहां पर जो है योगी युज्जीत सततम, यानी कि एक योग मुद्रा रखने वाला, एक जो है तपस्वी, एक साधक को कैसा होना चाहिए, श्री कृष्ण ने वहां पर वृत्तांत बताया है और अपने उपदेश में अर्जुन को वहां पर बताया है, योग के बारे में, साधना के बारे में बताया है। दूसरी चीज यह कि अगर इन्हें पता होता, मैं बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है, मैं पूछना चाहूंगा अपने सहयोगी से भी कि अगर इनको पता होता कि 5 वक्त का नमाज शुरू कब से हुआ, उसका इतिहास कब से है, तो मुझे लगता है कि यह कृष्ण के बारे में जो है कोई भी शब्द बोलने से पहले हजारों बार सोचते और हजारों बार जन्म लेने के बाद तब बोलते। क्योंकि जब से इनके नमाज का वृत्तांत है, जब से जो है इनके जो इन्होंने पढ़ा है उस पुस्तकों का वर्णन, उससे कहीं हजारों लाखों साल पहले भगवान कृष्ण और भगवत गीता के उपदेश का वर्णन है। तो ऐसे जो है
कुतर्की ऐसे जो है जर्जर बुद्धियों को जो है खुद जो है मुस्लिम समाज को भी जो है बाहर फेंकना चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसे धर्म पीठ पर बिठा करके जहां से धर्म की शिक्षा दी जा रही हो, जहां से धर्म के बारे में बोल रहे हो, इस तरीके के जो है अभद्र भाषा का और ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मैं खुल करके जो बाबा बागेश्वर ने कहा है, मैं उसी और जो है कठोरता के साथ इसका विरोध करता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमसे पहले जो है मुस्लिम समाज आगे आए और ऐसे जर्जर बुद्धियों को जो है सबक सिखाए। ठीक है, नाजिम साहब मेरे साथ हैं, बहुत बहुत ज़हीन आदमी है और हमेशा से हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर उन्होंने जो राय रखी है मैं उससे इत्तेफाक कई बार रखता हूं। राकेश जी, नाजिम साहब, अगर कोई ये बात कहे कि पैगंबर मोहम्मद रोज़ सुबह 5 बजे भोर में उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते थे, बाबा का अभिषेक किया करते थे और जब लोगों से मुलाकात